बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी लॉ की क्लास में स्वागत है। न्यूनतम अभिधान और अंशों के आवंटन के संबंध में लागू होने वाली हमने वैधानिक व्यवस्थाएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वह है आवंटन विवरणी या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यह एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसके अंतर्गत जिस आवेदकों को जो आवंटन किया गया है अंशों या प्रतिभूतियों का, उनके बारे में उनकी सारी सूचनाएं लिखी होती है। यदि कोई अंश पूंजी वाली कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है तो उसे निर्धारित की गई रीति से आवंटन विवरणी यानी कि सारी सूचना को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी जब कभी भी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करेगी तो उसे उसके 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास आवंटन विवरणी फॉर्म PS3 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करना होगा। इसके साथ साथ निम्न सूचनाएं भी संलग्न होती है। पहली, नकद के बदले प्रतिभूतियों का आवंटन। यदि नकद के बदले प्रतिभूतियों का आवंटन किया गया है तो इसकी सूचना दी जाएगी। नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले पूर्णदत्त या अंशदत्त प्रतिभूतियां या बोनस अंशों को छोड़कर तो उनकी सूचना दी जाएगी। विक्रय या सेवा का लिखित अनुबंध नहीं होने की दशा में यदि आवंटन किया गया है तो अनुबंध संपत्तियों के विक्रय या ऐसा कोई सेवा का अनुबंध यदि लिखित में नहीं है तो उसे फॉर्म PS3 में उस अनुबंध के पूर्ण विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। रजिस्टर्ड मूल्यांकन कर्ता की रिपोर्ट भी संलग्न की जाएगी। बोनस अंशों के निर्गमन की दशा में विशेष संकल्प की प्रति संलग्न करनी होगी और प्रतिभूति और निर्गमन आगामी निर्गमन की दशा में भी उन सबसे संबंधित सारी सूचनाएं PS3 फॉर्म के साथ संलग्न करके रजिस्ट्रार को दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभिगोपन अनुबंध एवं कमीशन, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन। कंपनी के अंतर्गत अभिगोपन से तात्पर्य एक विशेष अनुबंध से है जो कंपनी तथा किसी व्यक्ति के बीच किया जाता है। इस अनुबंध में अभिगोपक एक निश्चित प्रतिफल या कमीशन के बदले कंपनी को यह वचन देता है कि यदि कंपनी द्वारा जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित सभी या उनमें से कुछ प्रतिभूतियां, अंशों या ऋण पत्रों के लिए जनता से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह अभिदत्त नहीं हुई यानी बची हुई उन प्रतिभूतियों के लिए वह स्वयं अभिदान कर देगा या अभिदान करने के लिए लोगों को ले आएगा। प्रत्येक अभिगोपक द्वारा अभिगोपित प्रतिभूतियों की सीमा तक ही अभिदान हेतु वह उत्तरदायी होता है। इस प्रकार अभिगोपन एक प्रकार से कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों के अभिदान का एक बीमा है जो अभिगोपक द्वारा किया जाता है। ऐसा बीमा जो उनको प्रतिभूतियों से सुरक्षा प्रदान करता है कि उनको कोई नहीं क्रय करेगा तो वह अभिगोपक उनको क्रय कर लेगा। यह अभिगोपक कंपनी द्वारा अंश और ऋण पत्रों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने से पहले ही इससे एक अनुबंध किया जाता है। यह सेबी के वर्तमान नियमों के अनुसार संपूर्ण सार्वजनिक नियम में को अभिगोपन करवाना अनिवार्य है, किंतु अभिगोपन किसी एक ही व्यक्ति, संस्था या फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है। एक ही निर्गमन का कई अभिगोपकों द्वारा भी अभिगोपन किया जा सकता है। अतः प्रत्येक अभिगोपक कुल निर्गमित किए जाने वाले अंशों, ऋण पत्रों में से किसी एक भाग का अभिगोपन कर सकता है। प्रत्येक अभिगोपक को अपने द्वारा अभिगोपित प्रतिभूतियों के लिए कमीशन प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, चाहे उन अंशों, ऋण पत्रों के लिए जनता ने आवेदन किया हो या स्वयं अभिगोपक ने अभिदान किया हो। इन अभिगोपकों को कमीशन का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक कंपनी अभिगोपकों को उनके कार्य के बदले में अभिगोपन कमीशन का भुगतान करती है। यह भुगतान जो है वह अभिगोपक द्वारा प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने पर या अभिगोपक द्वारा प्रतिभूतियों के लिए अभिदान प्राप्त करने पर निर्धारित की गई राशि के आधार पर भुगतान किया जाता है। लेकिन इस कमीशन भुगतान हेतु निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन राशि तक का ही अभिगोपन कमीशन का भुगतान कर सकती है। कंपनी अपने निर्गमन से प्राप्त राशि अथवा लाभों दोनों में से किसी में से भी कमीशन का भुगतान कर सकती है। कमीशन की जो दर है वह अंशों के निर्गमन मूल्य की अधिकतम 5% राशि अथवा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा निर्धारित दर या राशि जो भी कम हो उसके रूप में भुगतान कर सकती है। ऋण पत्रों की दशा में यह ऋण पत्रों के निर्गमन मूल्य की 2.5
2.5% राशि अथवा कंपनी के अंतर नियमों में निर्धारित दर या राशि जो भी कम हो का कमीशन के रूप में भुगतान कर सकती है। प्रविवरण में इसका प्रकटीकरण किया जाता है, जिसमें अभिगोपक का नाम, कमीशन की दर, राशि और अंशों व ऋण पत्रों की संख्या जिनके लिए अभिगोपक को सशर्त या उससे इतना अभिदान करना है उसका उल्लेख होता है। किसी भी अभिगोपक को अभिगोपन कमीशन केवल सार्वजनिक निगम में प्रस्तावित ऋण पत्रों एवं अंशों पर ही देय होगा, अन्य किसी प्रकार के निगमन पर देय नहीं होगा। जो भी कमीशन एवं कमीशन अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार को भी सुपुर्द की जाएगी या दी जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दलाली या ब्रोकरेज। दलाली और अभिगोपन अलग है। अभिगोपन जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों को अभिगोपक अपने पास रखता है और यह वचन देता है कि यदि इनमें से न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं हुई तो बाकी की बचे अंशों और प्रतिभूतियों को वह स्वयं खरीद लेगा। जबकि दलाली के अंतर्गत कंपनियां दलाली का भुगतान करती है। दलाली का भुगतान उक्त व्यक्ति को किया जाता है जो प्रतिभूतियों में लेन देन करते हैं तथा जिनका व्यवसाय प्रतिभूतियों के लिए अभिदाता ढूंढना एवं प्राप्त करना होता है। दलाली किसी प्रतिभूतियों के दलाल की सेवाओं के लिए प्रतिफल होता है। इसका भुगतान तब ही किया जाता है जबकि अंतर नियमों में इस हेतु प्रावधान किया गया हो। दलाली तथा अभिगोपन में अंतर। दलाली और अभिगोपन कमीशन में अंतर होता है। दलाली कमीशन वह राशि है जो किसी दलाल को उसके द्वारा किसी सौदे को कराने के बदले या कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों के क्रय के लिए अभिदाता खोजने तथा लाने के प्रतिफल के रूप में दी जाती है। यदि कोई दलाल कोई भी अभिदाता खोजने या लाने में असमर्थ रहता है तो उसे दलाली नहीं मिलती है। दलाली दलाल की सेवाओं के बदले में दी जाती है, जबकि अभिगोपन कमीशन अभिगोपन अनुबंध पूरा करने पर देय होती है। दलाली एवं अभिगोपक में यह भी अंतर होता है कि दलाल वह व्यक्ति है जो किसी सौदे में मध्यस्थता कराता है तथा जो पक्षकारों को मिलाता है, यानी कंपनी और अभिगोपक दोनों को मिलाता है तथा उनकी सौदा करने में सहायता करता है। अंशों का दलाल वह व्यक्ति होता है जो प्रविवरण तथा अन्य प्रलेखों को अपने ग्राहकों को दिखाता है या बदले में उन्हें इनकी कॉपी या प्रतियां भेजता है तथा उन्हें अंशों और ऋण पत्रों के आवेदन करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बदले में उसे दलाली दी जाती है। इनके अंतर्गत हम इन बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। अभिदान की गारंटी, अभिगोपक कंपनी को गारंटी देता है कि यदि कंपनी द्वारा जनता के अंश या ऋण पत्र जनता से प्राप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो अभिदान वह नहीं होने पर उन अंशों और ऋण पत्रों को वह स्वयं ले लेंगे, किंतु दलाली में ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाती है और न वे अंशों व ऋण पत्रों को स्वयं खरीदते हैं। अभिगोपकों में अभिगोपित संपूर्ण राशि पर प्रतिफल या कमीशन दिया जाता है, चाहे उसका अभिदान जनता ने किया हो या उन्होंने स्वयं ने किया हो, जबकि दलाली केवल उन अंशों या ऋण पत्रों पर देय होती है जिन पर दलालों की प्रेरणा से अभिगोपन प्राप्त हुआ हो। प्रतिफल की दर। अभिगोपकों को कमीशन कंपनी अधिनियम में तथा अंतर नियमों में निर्धारित दर में से जो भी कम हो दिया जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार 5% तथा ऋण पत्रों पर 2.5% से अधिक कमीशन नहीं दिया जा सकता है, जबकि दलाली के लिए कोई भी दर नहीं दी हुई है। दलालों को उतनी दलाली दी जा सकती जितनी सामान्यतः दी जाती है। फोर्थ है सार्वजनिक निगम। अभिगोपकों को कमीशन केवल उन अंशों, ऋण पत्रों पर देय होता है जिन्हें जनता को आरक्षित एवं वरीयता के आधार पर आवंटित अंशों को छोड़कर प्रस्तावित किया जाता है, और दलालों को दलाली उन सभी अंशों, ऋण पत्रों पर देय होती है जिनका अभिदान उनकी प्रेरणा से हुआ हो, चाहे कंपनी ने अंश सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित किए हो या निजी तौर पर प्रस्तावित किए हो। प्रविवरण आदि में भी अभिगोपकों का नाम, दलाली की राशि, प्रविवरण, स्थानापन्न प्रविवरण, सूचना पत्र, परिपत्र आदि में प्रकट करना आवश्यक है, जबकि दलालों का नाम इन प्रपत्रों के अंतर्गत प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है।